नमो अरिहंताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुरम्। मंगल प्रज्ञा 3 हमारा ये कोर्स चल रहा है। उसमें हमने हमारा जो पहला पार्ट था प्रभु पतित पावन, ये जो स्तुति थी, हमने इसकी पहले 2 लाइनों का अर्थ समझा था। पिछली बार की जो क्लास थी वो हमारी पहली क्लास थी, है ना। वास्तव में देखा जाए तो ये स्तुति है, ये सर्वमान्य है ना। कोई भी जैनी होगा, किसी भी प्रांत का, किसी भी सेक्शन का, कहीं का भी कोई भी कहें तो कोई भी मान्यता वाला होगा, ये स्तुति ऐसी है जो हर किसी को याद होगी और उसने हमें कभी ना कभी बचपन में, बड़े में, मंदिर में दर्शन करते टाइम मोस्टली लोग इसको पढ़ते होंगे। परंतु ये देखा जाए सर्व लोग पढ़ते हैं पर तो भी इसका एक्चुअल मीनिंग नहीं समझ पाते, है ना। हमने ये समझा था कि कभी भी कोई, जैसे पिक्चर में एक देखते हैं ना कि स्टार्टिंग में तो कुछ और दिखाते हैं सीन, और फ्लैशबैक के बाद वही वापस सीन आ जाता है तो उसका अर्थ चेंज हो जाता है। उन्हें एग्जांपल से भी समझा था, है ना। तो वैसे ही ये स्तुति ऐसी है कि अगर हम इसका वास्तविक अर्थ समझेंगे ना तो हमारे सामने एक अलग ही एंगल से, अलग ही अर्थ के साथ हमारे को स्तुति प्रस्तुत होगी और उसका अर्थ भी हमें अलग एंगल से समझ में आएगा। क्या है, वास्तव में यदि हम इस स्तुति को भगवान के सामने पढ़ रहे हैं, भगवान के सामने दर्शन करते समय, परिक्रमा देते समय, मंदिर में एंटर होते समय या मंदिर में जाते समय भी कभी भी ये स्तुति पढ़ रहे हैं, तो वास्तव में हमें उस स्तुति का अर्थ भी समझ में आना चाहिए, जिससे कि उस स्तुति के साथ जो भावना जुड़ी है वो ही भावना हमारे मन में आए, है ना। जो भी हम धार्मिक कार्य करें उसके पीछे की जो भावना है, अकेली स्तुति की नहीं, कोई भी धार्मिक कार्य हो, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, कोई भी चीज हो, हमें उस क्रिया, उस एक्टिविटी, कोई भी चीज हो, उसके पीछे की भावना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम यदि उस भावना को समझेंगे तो ही उस एक्टिविटी के साथ हम असली भावों से जुड़ पाएंगे और उस भावों का असली फल हमें समझ में आएगा कि हम वो क्यों कर रहे हैं। तभी हमें उस क्रिया की, उस कहना चाहिए उस भावों की सार्थकता हमें कहना चाहिए, चाहे वो पुण्य का फल हो, चाहे वो हमें कोई भी चीज का हमें फल मिलना है, तो वो चीज हमें समझ में आएगी और वास्तविक में हमें फल मिलेगा, है ना। तो कहते हैं ना कि भावना भवनाशिनी, ऐसी भावना अगर भव नाशने वाली भी हो ना और बहुत मन से वो भावना की जाए, तो भी हम उस भावना के साथ भी हम धर्म करेंगे तो हमें भव से त्रिज जाए, है ना। तो ये कहावत है। तो वैसे ही हम देखेंगे कि इस स्तुति में भी हम क्या भावना भा रहे हैं, इस स्तुति स्तुति के साथ भी हम क्या, भगवान से हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। वैसे भगवान तो हमें कुछ नहीं देते, है ना। हमने समझा था कि भगवान तो वास्तव में वीतरागी हैं, तो भी पहली लाइन में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि प्रभु पतित पावन, क्या कि वो आप जो पतित जीव हैं, जिनके भाव पतित हैं, ऐसे जीवों पे भी आप उनको पावन कर देते हो, है ना। तो वो तो वीतरागी हैं, ऐसे कैसे पावन कर देंगे। ऐसे पावन करेंगे कि यदि कोई जीव उनके स्वरूप को समझेगा, उनके बताए हुए मार्ग पे चलेगा, तो वो पावन हो सकता है ना। ये सारी चीजें हमने पहली क्लास में समझी थी। और उसकी तीसरी चौथी लाइन क्या, चलो स्क्रीन शेयर करते हैं।
तुम ना पहचान्यो आन्य मान्यो देव विविध प्रकार के, है ना। इसका हमने अर्थ समझा था। अच्छा हाँ, अभी याद आया, एक एक्टिविटी दी थी आप सभी को। क्या एक्टिविटी दी थी आपको? अगर भूतकाल में आपका ऐसा कुछ था कि आप भगवान को जानते थे कि भगवान से हमें कुछ मिलेगा, या भगवान को कोई अन्य रूप से जानते थे, और जो आपको लगता था कि हाँ ऐसा होता है, पर आज की डेट में आप समझते हो नहीं नहीं नहीं, वो हमारी मान्यता गलत थी। भले ही आप किसी बचपन में जानते हो, ऐसे कुछ भी हो सकता है, बचपन में भी ऐसे याद किसी को याद रह जाती हो। तो क्या कोई शेयर कर सकता है क्या? ये तो मैं शेयर करूं। जय जय भैया जी। जय जिनेन्द्र, बताइए। भैया जी मानते तो नहीं थे, पर हाँ जाते जरूर थे। जैसे दुर्गा पूजा, काली पूजा, ये सब जो भी पूजा होता ना बंगाली लोग का, बंगाल में रहते थे तो वो सब घूमने जाते थे और वहाँ हाथ भी जोड़ते थे और नमोकार मंत्र भी पढ़ लेते थे। फिर जब ज्ञान हुआ तो अब तो उनके जाना, सामने नमोकार मंत्र पढ़ते थे? हाँ मंत्र तो वही आता है हम लोग को, हाथ हाँ हाँ, जोड़ते ही होता वही है होता मंत्र है। निकलता है मुंह से। हम्म। फिर बाद में महाराज जी लोग से भी सुना कि ऐसे कैसे आप दूसरे भगवान के सामने में नमोकार मंत्र पढ़ सकते हो, क्या दूसरे की बीवी के हाथ पकड़ के अपनी बीवी बोल सकते हो, इस तरह से महाराज जी लोग ने बताया था। तो हाँ फिर हम लोग नमोकार मंत्र पढ़ना तो बंद कर दिए, लेकिन फिर भी घूमने तो जाते ही है दुर्गा पूजा के समय। लेकिन अब एकदम नहीं के बराबर कर दिए हैं कि नहीं जाना है। हाँ ठीक है, बच्चों को घुमाने के लिए ले जाना वो अलग बात है, बट हाथ जोड़ना ये सब बंद, और जहां तक हो नहीं जाते हैं नहीं, वहां 100%। जाते थे तो किस किस पर्पस से जाते थे? कि वहां कुछ मांगना या नहीं 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 नहीं, मांगने का तो कोई सेंस ही नहीं था, घूमने का अच्छा, ही सेंस था। पर वो ठीक है हाथ तो जुड़ता ही था कि देवी है देवता है तो हाथ जुड़ता था, और जुड़ता है तो नमोकार मंत्र निकलता था। ठीक है लेकिन ठीक। अब हाथ नहीं जोड़ते हैं। बहुत अब बढ़िया, बस बढ़िया। फिर झांकियां देखने जाते हैं, जैसे झांकी लगी हो तो देखने जाते हैं, बस ऐसे। अच्छा चलिए, मैं अपनी बताता हूँ। हमारा फैमिली बैकग्राउंड, मेरे फादर आर्मी में थे एज ए इंजीनियर। हम लोग की हर जगह पोस्टिंग होती थी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब जगह पोस्टिंग हुई। अब वहां पे तो सर सब उसके धर्मों के लोग होते थे, गुरुद्वारे में भी जाते थे। तब तो ये काली माता इनके यहाँ भी जाते थे, नवरात्रि में भी जाते थे, रामनवमी में भी जाते थे, सब जगह जाते थे। गुरुद्वारे में जाते तो ग्रंथ साहिब पढ़ा है, वहां जाके वहां प्रसादा खाया है, सब जगह जाते थे, है ना। साउथ वहां पे भी रहे, साउथ में भी तो साउथ के मंदिर जाते थे। तो वहां पे कभी कभी ऐसा भी होता था कि कोई चीज चाहिए, जैसे एग्जाम आ रहे हैं, तो क्या होता था कि सब लोग जाते थे कि ये सब लोग जा रहे हैं अपने बच्चों के एग्जाम के लिए, तो जाओ एक नारियल चढ़ाया। तो वहां के मंदिरों में क्या वही पूजा होती थी, तो प्रसाद ले गए। वो पता उन बोलिया कि उनके नाम से पूजा कर देना तो उनके मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, मेरी दीदी के मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। तो ऐसे होता था और मैं देखता था प्रत्यक्ष में कि मम्मी ऐसा कर रही है और हम भी ऐसा कर रहे हैं, हाँ भैया भगवान से मांग लो ऐसे ऐसे। परंतु जब बड़े हुए और पापा हम लोग जब एमपी में आए, तब हम लोग ने मंदिर से जुड़े। मम्मी वगैरह भी पहले, मतलब मम्मी बचपन से भी मंदिर से जुड़ी थी, पर हम लोग का जब से आर्मी में गए तब वो मंदिर छूट गया पूरा पूरा। जब वापस से मंदिर से आए, पंच कल्याणक हुए, तो पंच कल्याणक में सब लोगों ने फिर नियम लिया, रात्रि भोजन जमीकंद का त्याग किया, और फिर हम लोगों ने असली मंदिरों में जाना, शिविरों में जाना, कक्षाओं में पाठशालाओं में जाना फिर हम लोगों ने चालू किया। तब फिर समझ में आया कि भगवान ऐसे नहीं होते हैं, है ना। अब आगे समझेंगे कि कैसे कैसे नहीं होते हैं, और हो सकता है अभी भी हम वो चीज कर रहे हो, है ना। बाकी और कोई शेयर करना चाहेगा? ऋषभ, राधिका जी। ऋषभ हमारे एज अ को टीचर हैं, हेल्पर हैं मेरे साथ भी, तो कभी कभी अगर मैं नहीं रहूंगा तो ऋषभ भी हो सकता है क्लास लेंगे। तो बट ये ज्वाइन हुए हैं हमारे साथ। ऋषभ कुछ शेयर करना चाहोगे? सभी को सादर जय हिंद। मेरे साथ ऐसा कोई प्रसंग तो नहीं बना है। आसपास इस नहीं, इस प्रकार का कोई प्रसंग नहीं बना बचपन से ही, तो जी। बढ़िया। ऋषभ जी हैं, ऋषभ की बुआ जी हैं दो, वो दोनों ब्रह्मचारी हैं और
उनका पूरा परिवार, उनके दादाजी बहुत पहले से ही धर्म से जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है ऋषभ के साथ ये प्रसंग नहीं हुआ हो, है ना। ठीक है, भैया जी जाते तो हैं हम लोग भी, बट एज मतलब जैसे झांकी देखने जा रहे हैं ऐसे जाते हैं, मतलब कोई डेकोरेशन हुआ अच्छा सा कि कहीं पे ये बर्फ की माता जी बनी है, कहीं पे ये ऐसे जाते हैं हम हाँ लोग हाँ, भी। ठीक ठीक है। हाँ भैया राज, जी मैं भी शेयर करना चाहूंगी। हाँ जैसे आपने कहा था बचपन में हम लोग भी सब दूर जाते थे, गणपति जी बोलो, माता बोलो, फिर ऐसा एक थॉट आता था कि ऑल गॉड आर इक्वल, सब लोग एक जैसे हो, सब यही धर्म ही सिखाते हैं, पाप कोई नहीं सिखाता है। तो चर्च में भी जाना है, गुरुद्वारा में जाना, एक इंक्विजिटिवनेस भी रहती थी कि जाके देखे उनके टेम्पल कैसे हैं। तो फिर हाथ भी जुड़ता है। तो जब से इसके साथ जुड़े फिर अपने धर्म के साथ, तब पता चला कि ये सब मिथ्या दर्शन में आता है और ये सब हमें नहीं करना चाहिए। तो अब नहीं होता है भैया जी, पर बचपन में ये सब किया, अज्ञानता में सब चीज ये हो गई है, तो बहुत दुख और बुरा लगता है कि हमें पहले से क्यों नहीं धर्म मिला ऐसा। तो ठीक है, अब जब मिला है तब सवेरा और शुरू हो गया है भैया जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये वास्तव में ये बहुत पुण्य का उदय है, क्या कि मनुष्य जन्म मिला, जैन कुल में भी आ गए और मंदिर जा रहे हैं, और स्वरूप समझने की जिज्ञासा ही बहुत तीव्र पुण्य का उदय है। और हमें सारी बाहर में शारीरिक और सामाजिक कहें या फाइनेंशियल कहें तो हमको वो थोड़ी अनुकूलताएं हैं, तो ये वास्तव में बहुत पुण्य का उदय है। तो क्या भैया जी मतलब एज ए क्रिएटिविटी देखने जाना वो सही है क्या, कि क्रिएटिविटी देखने जाते हैं जैसे हम लोग कि तो वहाँ पर क्या है कैसा है। ये देखो ऐसी चीज है कि देखो दो चीजें हैं, है ना, कि ठीक है सामाजिक रूप से अगर आपको कैसे जाना है तो ठीक है, जा रहे हैं तो जा रहे हैं, है ना। पर पहली बात तो वहां पे पूजने का, सर झुकाने का, नमस्कार करने का हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहली बात, जो भी देवी देवता हैं उनको पूजने का, उनसे हमें लाभ हो जाएगा, उनको उनके यहाँ माथा टिकाने से, प्रसाद चढ़ाने से, माला चढ़ाने से, कुछ भी चढ़ाने से हमको फायदा हो जाएगा, तो ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि जितना समय अगर यदि हम वहां घूमने में लगा रहे हैं, अगर घूमना ही पर्पस है ना, यदि हमारा घूमना ही पर्पस है तो उससे बेटर है ना कि अपन अपने घर में बैठ के अच्छे से स्वाध्याय करें। जो स्वरूप समझना हमारे को जो जरूरी है, हमको जिनवाणी जो सुनना जरूरी है, हम उसमें ज्यादा समय लगाएं, क्योंकि वहां जाना तो टाइम वेस्ट है ना, अगर इस एंगल से देखा जाए तो, है ना। पहले भी हम बहुत बार बोल चुके हैं कि क्या कि काल अभी खोटा है, पंचम काल चल रहा है, गिरता हुआ काल है ना, परिणाम गिरते हुए हैं, सब चीजें गिरती हुई हैं, काल थोड़ा है ना। मनुष्य का कोई जन्म का कोई भरोसा नहीं है कब हमारा खत्म हो जाए, 30-40 साल क्या कुछ है ही नहीं, 50 साल 60 साल बहुत ज्यादा समय नहीं है ना, और जिनवाणी अथाह है। इससे बेटर है कि जल्द से जल्द अपने जो प्रयोजनभूत काम है वो कर लीजिए, है ना। तो जाना में प्रॉब्लम नहीं है, पर जाने से अगर आपको कुछ फायदा मिले तो वो हमें सोचना चाहिए उसको, है ना। ये वास्तव में देखा जाए तो अनर्थ दंड में आता है कि हम बेफिजूली में जाएं दूसरे धर्मों में, दूसरे धर्मों के मंदिर देखने अनर्थ दंड में आता है। क्वचित ऐसा तो है नहीं कि पहली बार जा रहे हैं, है ना, बहुत बार होके आ चुके। ये भी यहाँ पे आसपास भी हमारे यहाँ भी बहुत सारे सेलिब्रेशन होते हैं नोएडा वगैरह, इसके मंदिर का उसके मंदिर का, ये तो हम जरूरी थोड़ी है जाना। ठीक है, बाहर से निकल रहे हैं, सामने से दिख गया डेकोरेशन है तो चले गए, देख लिया, बस बहुत है। बट आप उत्सुकता से जाओ, वहां देख के आओ, तो वो टाइम वेस्ट ही है, अनर्थ दंड है, मीनिंगफुल नहीं है कहने का मतलब, है ना। तो हमको उससे बचना चाहिए, है ना। जैसे कि
बहुत सारी जगह होता है, जैसे कुंभ का मेला लगता है, कोई ऐसा मेला लग रहा है, वहां पे वो पुजारी उजारी सब साधु वाधु घूम रहे हैं, तो जरूरी थोड़ी आपको वहां जाना है। एक बार हो आए, बचपन में देखे आए, अब बार बार जाएंगे तो वही भीड़ मिलेगी, वही लोग ऐसे मिलेंगे और पूजा ऐसे काम करते हुए मिलेंगे, तो जरूरी थोड़ा ना कि वो आपको कुछ फायदा देने वाला हो। ठीक है, हर जगह तो नहीं जाते, बट ये है कि जैसे कहीं की फेमस देवी जी है, जैसे यहाँ पे झांसी में सदर की देवी जी बहुत फेमस होती है, तो वहाँ पे हर बार नया वो डेकोरेशन, नई क्रिएटिविटी होती है। वो चलेगा। डेकोरेशन ऐसे तो नहीं है कि अपन को हर बार देखना जरूरी है, तो आपने देख रखा है ना वो, तो ऐसा तो हाँ, अपन पहली बार देख रहे हैं, हर साल आप तो हर साल देखते होगे, है ना। तो अपन को उससे बचना चाहिए, जरूरी नहीं है जाना, उससे बेटर है कि हम उसको, हमारे पास और अच्छे काम है ना, अपन स्वाध्याय करें, क्लास सुने, जो हमारे को नहीं समझ में आता है वो समझें, पूछें, है ना। जहाँ पे अपने को असली उपयोग लग, कहने का मतलब है उपयोग को ज्यादा जगह नहीं बरमाना चाहिए। उपयोग इस मतलब इस एज में आके, मैं अपने लिए भी बोलता हूँ, इस एज में आके हमको अपना उपयोग समेटना चाहिए, क्योंकि अब हमारा एक उपयोग है वो परिपक्व उपयोग हो चुका है, कि हम अच्छी तरह से सब चीजों को समझ सकते हैं, तो हम उस जगह उपयोग लगाएं जहां हमारे को फायदा हो, इस लोक का भी फायदा हो, परलोक का भी फायदा हो, है ना, ऐसा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, तुम ना पिछान्यो आन्य मान्यो देव विविध प्रकार से। क्या बोल रहे हैं कि मैंने आपको अन्य प्रकार से माना और अनेक प्रकार के देवी देवताओं को भी माना। उसके दो अर्थ हैं यहाँ पे, है ना, ध्यान से समझने लायक दो अर्थ। दो अर्थ क्या है, कि जो अन्य देवी देवताएं हैं, है ना, जो रागी द्वेषी हैं, गणेश जी, लक्ष्मी जी, ये वो, है ना, ईसाई सिख, जो भी अन्य जितने भी देवी देवता हैं, शंकर जी, गणेश जी, जो भी, उनको मैंने उनको अपना देव माना, उनको सच्चा देव माना। अन्य देवी देवताओं को अपना सच्चा देव माना, ये गलती है। और दूसरी और बड़ी गलती है कि जो सच्चे वीतरागी देव हैं उनको अन्यथा रूप जाना। ये कौन सा है अन्यथा रूप जाना? अन्य देवी देवताओं को तो मान लिया, चलो ठीक है ना, गणेश जी है, इवन धरणेन्द्र पद्मावती को भी सच्चा देव मानना, ये भी ग्रहित मिथ्या था। वो वास्तव में देव ही नहीं है, भगवान नहीं है वो, है ना। देवगति के जीव तो हैं पर भगवान नहीं है। देवगति के जीव पूजनीय नहीं होते, वो भी संसार के ही जीव है ना। अब भगवान को अन्य प्रकार से कैसे मैंने मान लिया? क्या मान लिया? क्या मैं हैदराबाद में था तो एक भैया भाभी थे, उनके वो लोग ऐसा करते थे, है ना। क्या करते थे कि जितनी नंबर की उनकी एनिवर्सरी होती थी उतनी बार के वो क्या कहते हैं नारियल आदि चढ़ाते थे, उतने नंबर के, और उतने ही दियों से पूजा करते थे। तो मैंने उनसे पूछा, सॉरी उससे एक ज्यादा, जितने की है एनिवर्सरी उससे एक ज्यादा। तो मैंने एक दिन भाभी से, भैया याद नहीं आ रहा, भैया से पूछा मैंने कि भैया ये क्यों करते हो आप? बोलते कि हम ये इसलिए करते हैं कि हम जो एनिवर्सरी हमारी गई वो अच्छी गई, और हम एक ऐड करके करते हैं जिससे कि हमारे अगला साल भी हमारे घर परिवार का हमारा साल अच्छा जाए। हम तो कहने का मतलब क्या कि भगवान से मांगना कि ये हमारा अगला साल अच्छा जाए, और उनको नारियल चढ़ाना, दिया चढ़ाना, है ना, आरती करना, उनसे वरदान मांगना कि भगवान जी आप मेरे को एग्जाम पास करा दो तो मैं आपको छत्र चढ़ाऊंगा, या मैं मंदिर में आके 1000 रुपए का दान दूंगा, कुछ भी XYZ। तो वीतरागी भगवान से कोई भी वांछा रखना, कोई भी वरदान मांगना जो कि उनका स्वरूप नहीं है, उस रूप भगवान को मानना, ये भी ग्रहित मिथ्या है। बट श्रीफल वगैरह तो हम चढ़ाते ही हैं वैसे भी। मैं श्रीफल चढ़ाने को मना नहीं कर रहा, श्रीफल चढ़ा के कुछ मांगना,
श्रीफल तो हमारे एक प्रतीक है, पूजा का एक प्रतीक है कि हम लाड़ू चढ़ाते हैं। मोक्ष फल जो या फल का अर्घ होता है ना, या मोक्ष कल्याणक का जब अर्घ होता है तो हम प्रतीक के रूप में वो लाड़ू चढ़ाते हैं, है ना। तो वो तो एक अर्घ चढ़ाने की विधि है, विधि में मनाही नहीं कर रहा हूं, परंतु कोई स्पेशली जाके 10 नारियल चढ़ाए और बोले कि मेरे 9 साल का बेटा है, इसका 10वां साल चालू हो गया, भगवान इस पे कृपा बनाए रखना, इसको स्वस्थ रखना, इसका एग्जाम पास करा देना, बोले, ये चीज गलत है। भगवान आपको कुछ नहीं देंगे, भगवान आपके को वरदान नहीं देंगे, इवन भगवान आपको श्राप भी नहीं देंगे। भगवान कुछ नहीं करते, भगवान वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं। आपके भावों का फल आपको मिलता है। पहले भी अपन बहुत बारी चर्चा कर चुके, है ना। भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के गुणानुवाद करते हैं, तो भगवान के स्वरूप में अनुराग होता है, तो वास्तविक पुण्य बनता है हमको। भैया जी, तो अगर बर्थडे पे मान लीजिए अब 10 साल का हो गया, 10 नारियल चढ़ाया, लेकिन ये भाव से नहीं चढ़ाया कि 9 साल अच्छा से गया, अब 10वां भी अच्छा से जाए, ये भाव नहीं है, बस 10 साल के हो गए तो भगवान के यहाँ चढ़ाना चाहिए, इसलिए चढ़ाएं, तब कोई दिक्कत नहीं है। देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु भगवान के गुणों का ज्ञान होना चाहिए आपको। हम वहां पूजा क्यों कर रहे हैं, हम नारियल क्यों चढ़ा रहे हैं, मैंने अभी बात करी थी। हमें क्रिया से महत्व नहीं है, उसके पीछे क्या उद्देश्य है, उसके पीछे भाव क्या जुड़ा है, नारियल चढ़ाने का भाव क्या जुड़ा है। मोक्ष फल जो है ना, जो आपने प्राप्त किया, ये मेरे को भी प्राप्त करना है। तो ये जो अपन अर्घ चढ़ाते हैं ना, अर्घ तो ये एक कहना चाहिए एक ये तो प्रथा चली है अन्य पूजा विधि से लेके। वास्तव में देखा जाए, जब आप अर्घ पढ़ोगे ना, तो हम अर्घ में चाह कर रहे हैं कि जन्म जरा को पाने के लिए मैं ये चीज चढ़ा रहा हूँ, जन्म जरा का नाश करने के लिए, मैं भगवान बनने के लिए ये चढ़ा रहा हूँ, मतलब उसका नाश करने के लिए, है ना। अक्षय फल को प्राप्त करने के लिए अक्षत चढ़ा रहा हूँ, है ना। काम के भाव का नाश करने के लिए पुष्प चढ़ा रहा हूँ, है ना, ऐसे आदि आदि। तो हम चाह क्या रहे हैं, हमारी वो क्रिया करना थोड़ी पूजा है। हम तो मोक्ष फल चाह रहे हैं, हमें तो सिद्ध भगवान बनना है, हमें अनंत भगवान बनना है, हमें मुनिराज बनना है, हम उसकी चाह कर रहे हैं। तो चाह तो वही है, तो पूजा में तो चाहना ही आ रहा है ना कि भाई क्षुधा रोग विनाशना है। हाँ, चाहना आ रहा है, चाहने के लिए तो चढ़ाना ही पड़ेगा, बिना चढ़ाए चाहे। चढ़ाने की मनाही नहीं कर रहा, बात नहीं समझ रहे, हम चढ़ाई की मनाही नहीं कर रहे हैं, परंतु आप उस क्रिया से ये बोलो कि आज मेरा 10वां बर्थडे है तो मैं चढ़ा रहा हूँ, मेरा आगे भी अच्छा रहे, ये गलत है। पर हर चीज से श्रद्धा तो जुड़ी हुई है ना भैया जी, जैसे हम मंदिर जा रहे हैं तो उसमें भी हमारी श्रद्धा तो जुड़ी हुई है, तभी तो हम जा रहे हैं मंदिर। बिल्कुल बिल्कुल। में अगर हम श्रीफल चढ़ाएं या अर्घ चढ़ाएं या पुष्प चढ़ाएं, वो भी बिल्कुल चढ़ाइए, बिल्कुल चढ़ाइए। भगवान के गुणानुवाद के साथ भगवान का स्वरूप ख्याल में हो तो ही आपका सच्चा कहना चाहिए वो अर्घ चढ़ाना होगा। हम रूढ़िवादी को नहीं देखें कि वो फल क्यों चढ़ा रहे हैं। ठीक है, आज मेरा जन्मदिन है, बहुत से लोग असली देखो निकला है कंटेक्स्ट तो बता रहे हैं। ये जन्मदिन भी ना, ये जन्मदिन मेरा नहीं, जन्मदिन जीव का जन्मदिन नहीं होता, जीव अनादि अनंत है। ये तो शरीर और जीव का संयोग हुआ है, उसको अपन जन्मदिन कह रहे हैं। और आप ये सोचो कि मेरा जन्मदिन हुआ और मैं अर्घ चढ़ा रहा हूं, तो भैया पहला ही लोटा उल्टा रखा है कि तुम ये समझ रहे हो कि मैं आज जन्मा हूं। उसको बच्चे को ये ख्याल दिलाना है कि तुम आज नहीं जन्मे, तुम अजन्मा तत्व हो, तुम जीव हो और तुम भगवान से पास जा रहे हो। तो भगवान को बोलो कि मैं भी आज के दिन में, आज तुम्हारा शरीर का भी संयोग हुआ, तुम अपने आप को समझो कि मैं इस शरीर से भिन्न जीव आत्मा हूं और तुम्हें भी भगवान बनना है। इस चीज का प्रण दिलाओ उसे, तो वास्तव में वो अर्घ चढ़ाना हुआ। हमारी जो कहना चाहिए ना
कि जब भी हम किसी की ख्वाहिश करते हैं तो ऊंचे चीज की ख्वाहिश करते हैं, है ना। जैसे कभी आईआईटी की तैयारी करने वाला हो, उसको ये नहीं दिखता कि दिन है कि रात है, भैया वो एक टांग पर खड़े होकर पूरी तैयारी करता है और हाईएस्ट की तैयारी करता है। हार्ड से हार्ड क्वेश्चन, इजी से इजी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस की तैयारी करता है। क्यों? कि वो कोई भी चीज की तैयारी में छोटी बड़ी तैयारी, छोटी नहीं करूंगा तैयारी में, अच्छे बड़े लक्ष्य की तैयारी। तो हमारा लक्ष्य है वो इस भव का लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि इस भव का अर्थ सुधर जाए, इस भव की कंडीशन सुधर जाए। ये हमेशा ख्याल में रखना चाहिए कि इस भव के बाद अगले भव भी हैं। तो हमें हमेशा अगले भव तक के फल का भी ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो धार्मिक कार्य जो होते हैं वो अकेले इस भव के नहीं होते। धार्मिक कार्य आगे के आने वाले अनेक भवों के लिए उसका फल देके जाते है ना। तो ये बिल्कुल नहीं समझना कि हमें अर्घ नहीं चढ़ाना, अर्घ चढ़ाओ, पर वास्तविक अर्थ हमारा जो पारमार्थिक अर्थ है उसको ज्ञान में रखते हुए, उसका लक्ष्य रखते हुए हमें वो चढ़ाना चाहिए। हमें भगवान बनना है, हमको भी आपके जैसे गुण प्रकट करने। कह रहे हैं ना कि मैं अपावन हूं इसलिए आपके शरण आया हूं, आप ही मेरे जन्म मरण का नाश करोगे, अर्थात आपके द्वारा जो मार्ग बताया है उस पर मैं पक्का से चलूंगा, ये श्रद्धा है ना। तो ये जो चीजें थी ना, ये अब ये जीव अब जो भगवान के पास श्रद्धा करके आया है कि नहीं भगवान आप ही मेरे को उतारोगे, तो अभी अपनी गलती बोल रहा है कि पूर्व में मैंने आपको अलग अलग प्रकार से जाना, अलग अलग देवी देवताओं को मैंने मान लिया। वो अपनी गलती सुधार रहा है, इसलिए बोल रहा है कि मैंने तुम ना पहचान्यो आन मान्यो देव विविध प्रकार जी, आपको अलग अलग प्रकार से जाना, आपसे जाना कि मैं मेरे को घर संपदा मिल जाएगी। बहुत से लोग ये करते हैं, मैं मतलब बहुत एक्स्ट्रा आगे बढ़ रहा हूं, बट ये मेरे ज्ञान में है कि मतलब हमको ये समझना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि चलो क्या कहते हैं, हमें विधान में जाना चाहिए, हमें मंदिर के इसमें कोई होता है कभी कभी, बहुत से ऐसे लोग बोलते हैं इस सिद्धांत में बैठो आपकी सुख संपदा है ना, आपकी उसमें बढ़ोतरी होगी। ये बिल्कुल गलत है। भगवान की पूजा अर्चना हमको इस एंगल से कभी नहीं करनी चाहिए। पूर्ण रूप से ग्रहित मिथ्यात्व का बंद होता है। भगवान नहीं देते आपको ये सारी चीजें करनी। पर लोग तो हर चीज को इसी से जोड़ के देखते हैं भैया, पुण्य है। ये वही बोल रहा हूँ, ये गलत प्रथा चली है। ये प्रथा क्यों चली है? क्योंकि अन्य जो धर्म है, अन्य धर्मों से लोग जोड़ते हैं अपने इस क्रियाकलाप को कि उनके पास जाएंगे तो हमें ऐसा मिल जाएगा, उनके पास जाए। जैसे हर जगह होता है ना, जैसे यहाँ पे एक मंदिर है, या हर जगह भी होता है कि भैया वहां पे जाके अन्य देवी देवता के ही होते हैं कि वहां पे जाके माता पूजा करके आओ तो बेटा हो जाएगा, वहां जाके होके आओ तो आपके बिजनेस में अच्छा हो जाएगा। ऐसे होते हैं अलग अलग मान्यता के टाइप। तो वो उस प्रथा को देख के लोग यहाँ पे भी चालू कर दिए। लोग यही सोचते हैं भैया जी कि उनका इतना पुण्य है, उनका तो कभी कुछ बुरा होगा ही नहीं। वो इतना ये करते हैं, इतनी पूजा करते हैं, रोज मंदिर में 2 घंटे 4 घंटे बिताते हैं, तो उनका तो कभी कुछ बुरा होगा ही नहीं, उनका तो सब कुछ अच्छा ही होगा। देखो किसी के साथ क्या होगा वो हम कुछ नहीं कह सकते। ये अच्छा हो रहा है तो मंदिर से जोड़ेंगे। हो सकता है देखो, हो सकता है इसी भव का पुण्य हो सकता है पूर्व भव का पुण्य। तो उनका तो पुण्य बहुत तेज है, तो ये चीज हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट इस एंगल मैं बोल रहा हूँ, ये जो है ना, देखो बहुत पहले भी हमने शायद से चर्चा करी, धर्म जो है ना कभी भी दूसरे को आंकने का धर्म चीज नहीं कहलाता। धर्म पता है क्या है? ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। धर्म क्या है? ये मेरी खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ना मैं इसको किसी को शेयर कर सकता हूँ, ना सामने वाला मेरे को मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी में झांक सकता है कि क्या है मेरे अंदर, मेरे मन में क्या भाव चल सकते हैं, कोई नहीं जान सकता। सिर्फ मैं जान सकता हूँ, सर्वज्ञ भगवान जान सकता है।
नहीं, पर धर्म को हमेशा से पैसों से, पुण्य से, हर चीज से जोड़ते आए लोग। मतलब मैं यही बोल रहा हूँ कि ये गलत है, ये किसी ने दान समझना किया तो चाहिए। कहेंगे इसका पुण्य है, ये मतलब। देखो, दान देना अलग अलग एंगल से भी हो सकता है। बहुत से लोग अपनी मान कषाय को बढ़ाने के लिए दान देते हैं, अपनी हाँ, बढ़ाने के लिए दान देते हैं, तो वो दान थोड़ी कहलाया। तो पूर्ण रूप से पाप का बंध हुआ है उस पैसे देने में। बहुत सारी चीजें हैं ऐसे, धर्म की चीजों में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां हमको नहीं पता होती। एक सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी धार्मिक क्रिया हो, जो चीज आपको देवशास्त्र गुरु के समीप लेके जाए, देवशास्त्र गुरु के स्वरूप से आपको अवगत करवाए, चाहे जिनवाणी हो, चाहे देव हो, चाहे मुनिराज हो, कोई भी हो, या फिर आपको आपके स्वरूप के समीप लेके जाए, कोई भी वस्तु, कोई भी क्रिया, कोई भी क्रियाकलाप, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, जो इस चीज में निमित्त बने। निमित्त मतलब उसके पास ले जाने में आपको हेल्प कर रहा हो, तो वो वास्तव में धर्म का कार्य है। और इसके अलावा कहीं पे तो कोई मंतव्य निकल रहा हो, कोई दूसरा अर्थ निकल रहा हो, तो वो उससे कुछ नहीं निकलेगा, वो उससे पाप ही निकलेगा। भैया जी, तो फिर ये जो आजकल हम लोग शादी के पहले भी शांति विधान करते हैं, तो शादी अच्छा से हो जाए लालच, तो ये भी गलत है। देखो, आप उन मंतव्य से कर रहे हो तो गलत है। हाँ, तो ऑब्वियस है ना कि इसीलिए करते हैं कि सारा काम अच्छा से बिना संकट के हो जाए, शांति से हो जाए, शांति विधान है। फिर वो डेथ पे भी जो करते हैं 12वां दिन 13वां दिन में शांति गलत है। विधान। नहीं, देखो वो चीजें अलग है, वो चीजें अलग है। देखो, कुछ चीजें व्यवहारिक रूप से भी होती है, जैसे आप बोल रहे हो 13वें दिन वाला जो विधान होता है शांति विधान, वो है ना, वो शांति विधान इसलिए होता है, वो मन की शुद्धि के लिए किया जाता है। या अब इतने दिन आपके घर में अब रुदन हुआ है या कोई ऐसी चीज हुई है ना, कोई गया है, अब ना, अब बहुत हो गया, मतलब एक प्रतीक रूप में, ठीक है, अब हो गया। अब आपको अपना हित देखना चाहिए, अब भगवान के समीप में ही आप जाके रहो। तो वो एक रिमाइंडर होता है कि आपको अब धर्म कार्य में ही लगना चाहिए। जैसे आपने, मतलब वो एक ऐसा एंगल है कि देखो, वो जीव गया ना, शरीर यहीं रह गया और जीव चला गया किसी और गति में, आपको प्रत्यक्ष देख लिया ना आपने, तो आपको अब ये रिमाइंड होना चाहिए कि आपको भी आपका कल्याण कैसे करना है। और देवशास्त्र गुरु ही हैं जिनके समीप में आपको कल्याण होगा। तो एक प्रतीक रूप में वो होता है शांति विधान, है ना। और जो आप इसमें भी बोल रहे हो कि शादी वगैरह इन सब में भी शांति विधान होता है, तो उसमें भी एक प्रतीक है, एक औचित्य है कि अब ये जो कार्य हो रहा है ना, ये सांसारिक कार्य है, इसमें हिंसा होगी, सब चीज होंगी। तो परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस मौज मस्ती में देवशास्त्र गुरु को भूल जाओ। आपको देवशास्त्र गुरु याद रखना है, देवशास्त्र गुरु के समीप में ही रहना है। जो नई दंपत्ति आपके परिवार में जुड़ रही है, या जो रिश्ता, जो भी परिवार जुड़ रहे हैं, सबको ये रिमाइंड होता है, एक रिमाइंडर है सबको कि हमें सदा अपने भगवान के साथ रहना है, समीप रहना है। हम भटक नहीं जाए रास्ता। वो एक इस एंगल से वो चीजें होती हैं। मतलब करना है, लेकिन भाव अच्छे होने चाहिए हर चीज में। मनाही नहीं है कि ये मत करो या वो मत करो, पर उसमें भाव सही होना चाहिए, सही कुछ भाव पाने का होना चाहिए। भाव नहीं होना चाहिए। ये देखो, दो चीजें हैं, अच्छे भाव और सही भाव, दोनों में बहुत अंतर है ना। एक एग्जाम्पल है, जैसे कहीं ट्रेन में जाते हैं तो हम कौन सी सीट में बैठते हैं, अच्छी सीट में बैठते हैं कि अपनी सही सीट पे बैठते हैं? अपनी सीट पे बैठते भैया जी। अच्छी वाली सीट पे क्यों नहीं बैठते? वो अगर एकदम खिड़की के सामने वाली होगी तो उस पे क्यों नहीं बैठे? वो रिजर्व नहीं है, मेरी नहीं है, जिसका टिकट है उसी में बैठना पड़ेगा। रिजर्वेशन ही नहीं है। हाँ, वो उस पे बैठेंगे ना, दंड पड़ेगा, डंडा पड़ेगा। लेकिन अगर सामने वाला नहीं आया तो तब तक तो अपन बैठ ही जाते हैं उसमें भी। वो अलग, देखो वो अलग बात है। अभी उदाहरण को उदाहरण की तरफ से समझना है कि कहने का मतलब दो डिफरेंट बातें हैं। अच्छे भाव और सही भाव बहुत अलग अलग चीजें हैं। हमें मंदिर में जाके अच्छे भाव होते हैं, है ना, पर कौन से अच्छे भाव? कि हमें भगवान हमें भी आपके जैसा बनना है। ये भी अच्छे भाव भी हैं, सही भाव भी हैं। अच्छे भाव ये ऐसे बोलना कि भगवान
मैं तो ऐसा ही हूँ, आपके कारण आपने ही मेरा इतना उद्धार किया है, आपने मेरा इतना बिजनेस चलाया है, आपके कारण ही मेरा इतना ये हो रहा है ना, और एकदम रोने लग जाए तो बाकी लोग बोलेंगे देखो कितना अच्छा इंसान है, देखो कितने अच्छे भाव आ रहे हैं उसको, वो एकदम भगवान के सामने आके रोज रोता है, रोज अपने वो क्या कहते हैं गलतियों को बुलाते हैं। तो क्या अच्छे भाव हैं क्या वो? नहीं, कुछ मीनिंग ही नहीं निकलना उससे। जब तक भगवान के स्वरूप को नहीं जानोगे कुछ मीनिंग नहीं निकलेगा, है ना। और भगवान से बोले अरे भगवान मैंने ही आपके भरोसे ही भंवर में नैया डाल दी, है ना। ऐसी बहुत सारी ऐसी भजन है, तो भाई भगवान थोड़ी ना कुछ कर लेंगे तुम्हारी लिए, आपको ही अपना उद्धार करना है। वो टीचर थोड़ी ना आपको हर एग्जाम में पास कराएगा, आपको ही प्रैक्टिस करनी है, आपको ही एग्जाम दे के आना है। आप ही एग्जाम दोगे अच्छी प्रैक्टिस करके तो ही आप पास हो पाओगे, टीचर भी कुछ नहीं कर लेगा, कितना ही अच्छे से अच्छा टीचर लेगा, है ना। वही वाली बात है, ये इसमें यही बात हो रही है कि मैंने भगवान जी आपको अन्य अन्य प्रकार से मान लिया, और इस बुद्धि से भ्रम में चीजों में हित मान लिया। भ्रम गिन्यो हितकार जी, निज न जानो मतलब मैंने अपने आप को आत्मा नहीं जाना, और भ्रम से दूसरी वस्तुओं में हित मान लिया। किसमें हित मान लिया? ये शरीर अच्छा रहेगा तो मैं अच्छा रहूंगा, है। छड़ाला में आता है क्या, मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे गृह धन गोधन प्रभाव, है मेरे सुततीय में सबल दीन बेरूप सुबक मूरख प्रभु। इन सब रूप मैंने मान लिया कि मेरा घर है, ये मेरा देखो कितना बढ़िया फ्लैट है मेरा, इतना बढ़िया 3 BHK का नोएडा में, किसी अच्छा फ्लैट नहीं हो सकता। अब मेरी देखो मैंने फ्लैट ले लिया है, अब देखो मेरी कितनी बड़ी गाड़ी है, मेरे मम्मी पापा अब देखो कितने बढ़िया शान से रह रहे हैं, मैं इतनी बढ़िया जॉब करता हूँ, मैं देखो सबका रख रखाव कर रहा हूँ। ये क्या है? ये भ्रम भ्रम मान लिया है। अपने को तो आत्मा जाना नहीं है, शरीर को अपना रूप मान लिया, और मान रहे हैं कि मैं सबको देखभाल कर रहा हूँ, है ना। मैं सबको संभाल के रखता हूँ, सबको डांटता हूँ तो मेरी बात मानते हैं। तो कषाय को हितकारी मान रहे हैं, गुस्से को हितकारी मान रहे हैं, है ना। तो कषाय भाव को भी हितकारी मानना ये भ्रम है। कषाय से कभी कोई सही नहीं होता, कषाय से कोई सही काम नहीं होते कभी। कषाय के कारण आपकी सारी चीजें आपके अनुकूल हो जाएंगी, कोई गारंटी नहीं है। कितना ही गुस्सा कर लो, सामने वाला मान नहीं माने फिर क्या कर लोगे, है ना। तो ऐसी जो अज्ञानता है ना, ये वास्तव में हमें दुख का कारण बनती है। तो ये अपने जो पूर्व के दुख हैं इन लाइनों में, वो पूर्व की गलती भ्रम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना। देखो धर्म में एक और बहुत बड़ी चीज होती है, धर्म में हमारे पास हमारे अगर अंदर हमारे भावों में, हमारे जीवन में, हमारी क्रिया में यदि कोई गलती भी हो रही है, यदि हमें उस गलती का ज्ञान है और गलती हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, भले ही हम उसकी गलती अभी हम सुधार नहीं पा रहे, है ना, भले ही हम अभी उस गलती को सुधार नहीं पा रहे, पर उस गलती को हम एक्सेप्ट करें तो ये भी बहुत बड़ा हमारे भावों में विशुद्धता का कारण बनता है। क्या बोला? हमारे जीवन में हमारी कोई गलती हो रही हो और हम उस गलती को समझ के जान के उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, हाँ हमसे ये गलती होती है, मेरे में अभी इस जीवन में गलती हो रही है, तो ये वास्तव में सही डायरेक्शन है या आपके ज्ञान का, आपके उपयोग का, है ना। जैसे कोई ज्ञानी पुरुष हो, है ना, घर गृहस्थी में रह रहा है ना, अब उसकी उतनी विशुद्धता नहीं बन पा रही, अब उसको मुनि बनना है पर विशुद्धता नहीं बन पा रही, है ना। तो वो जानता है कि मेरी गलती है, मैं घर परिवार में ही फंसा हुआ हूँ, मेरे को पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप सबकी जिम्मेदारी है, और मैं इसको निभा रहा हूँ, तो और मेरा सारा उपयोग इसमें चला जाता है। वो इस गलती को मानता है और ये भी विचार करता है कि हाँ मैं शीघ्र ही इसका उपाय करूंगा।
तो ये जो गलती होती है ना और इसके स्वीकारता होती है ना, ये हमें हमेशा सही डायरेक्शन में लेके जाती है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में होती हैं, चढ़ान योग में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे जीवन में अभी हो रही हैं, है ना। जैसे अभी बाजार आदि का हो सकता है, जैसे मैं भी कोई चीजें बाजार की भोजन आदि करता हूँ, तो मेरे को पता है ये गलत हो सकता, गलत है, चढ़ान योग के हिसाब से गलत है, पर हम उसको गलत जाने, है ना, कि ये गलत है, हमें इसका त्याग करना चाहिए या इससे हमें बचना चाहिए, तो है ना। तो ये लाइनें वास्तव में इस सोच को बता रही हैं कि मैंने पूर्व में कोई गलती करी थी तो मैंने उस गलती को मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि पूर्व में मेरे से ये सारी गलतियां हुई थी। मैंने भगवान आपको अलग अलग प्रकार से जाना था और उसको जानने से मैं अपने को नहीं जान पाया और भ्रम के कारण दूसरी वस्तुओं में मैंने हित जाना, है ना। क्लियर होता है सभी को ये, है ना। समय अपना हो गया है वैसे, भैया 5 जी मिनट हो क्लियर गए। है जो भी समझाया। ये नहीं हो रहा है अभी भी क्लियर, तुम ना पिछानियो आन मानियो, सिर्फ इतना ही कॉन्टेक्स्ट। क्या? तुम ना पिछानियो आन मानियो, ये वाला क्लियर नहीं हुआ मेरे को। तुम मैं ना कब से पहचानो recall कर रही मतलब हूँ। मैंने आपको नहीं पहचान पाया, मैंने आपका सही स्वरूप नहीं पहचाना। और आन मानियो, आन मतलब अन्य प्रकार से माना आपको। ओके। आन मतलब अन्य प्रकार से मैंने आपको माना। देव विविध प्रकार जी, अन्य अन्य प्रकार के देवों को भी मैंने उस रूप मान लिया कि वो भी मैं वो मेरे सच्चे देव हैं, उनसे मेरे को फायदा मिलेगा। या जो मेरे सच्चे देव हैं तो सच्चे देव को मैंने अलग अलग प्रकार से मान लिया कि वो मेरे को वरदान देंगे, है ना, मेरे को वांछित चीजें देंगे। ये ऐसा मानना ये भी मिथ्यात्व है ना, है ना। थोड़ा क्लियर। भैया जी, हाँ तो बताओ। आन मान्यो, तुम ना पिछाने हो आन मान्यो, आपको पहचाने नहीं और आपको अन्य माने, तो अन्य मतलब क्या माने? रागी द्वेषी मान लिया कि अगर मैं आपसे वरदान मांगूंगा तो मेरे वरदान पूरे हो जाएंगे, अच्छा। है ना। जो अपन ने चर्चा करी कि हम भगवान के पास जाते हैं, भगवान मेरे एग्जाम पास करा देना तो मैं आपको छत्र चढ़ा दूंगा, या मेरे बिजनेस में ये डील करा देना तो मैं आपको इतना का दान दूंगा या विधान कराऊंगा, है ना। भगवान तो कुछ देंगे नहीं, पर भगवान से ऐसी वांछा रखना ये अन्य प्रकार से रूप मानना, उनसे वरदान मांगना, क्या मैं विधान करूंगा तो मेरी घर में शांति हो जाएगी, मेरे घर में जो हो रहा है वो सब सही हो जाएगा, है ना, इस प्रकार से। ठीक है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं इसको और दृढ़ करने के लिए इस बात को, है ना। सम्यक दर्शन की 8 अंगों में, सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं। अभी मैं सबकी डिटेल नाम नहीं बता रहा हूँ, बट मैं स्टार्टिंग के 2 बता रहा हूँ, है ना। एक तो होता है निशंकित अंग, शंका नहीं होती। देव शास्त्र गुरु के प्रति जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसको कोई शंका नहीं होती, मतलब भगवान ने कोई चीज कही है तो मतलब वो सही ही है, और भगवान इस रूप ही होते हैं, सर्वज्ञ वितरागी रूप ही होते हैं, अन्य प्रकार नहीं होते, ऐसी शंका नहीं होती। और दूसरा क्या कि निकांक्षित अंग होता है। निकांक्षित अंग मतलब उनको कांक्षा नहीं होती, वांछा नहीं होती किसी भी चीज की कि मेरे को ये चीज मिल जाए तो मेरा बहुत अच्छा उद्धार हो जाएगा। ना भगवान से मांगते हैं, ना बाहर में किसी चीज की चाह करते हैं, है ना। कि अभी आएगा सम्यक दर्शन के 8 अंग तो उस पर इसकी चर्चा करेंगे, बट मैं ये 2 वर्ड के बारे में बताना चाह रहा था कि वो उसको भगवान देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा होती है, क्यों, उसको सही स्वरूप पता होता है। अन्य जो देवी देवता हैं उनसे उसको नहीं मानता, वो देव शास्त्र गुरु पे शंका भी नहीं करता, उनको मानता नहीं है और इन पे सच्ची श्रद्धा रहती है। और इनके जो अन्यथा स्वरूप है उस पे वो उसको उत्साह नहीं होता कि भगवान ऐसे भी होते हैं वैसे भी होते हैं, भगवान वरदान दे देंगे, तो ये भी नहीं होती, उसको शंका नहीं होती भगवान की, भगवान ऐसे नहीं होते हमारे, तो उसको पूरी श्रद्धा होती है भगवान, है ना। और दूसरे के उसको कांक्षा नहीं होती, भगवान देव शास्त्र गुरु से कोई कांक्षा नहीं होती, सम्यक दर्शन के अंग है। जब तक हमें भगवान से कांक्षा है, भगवान से वांछा करते रहेंगे तब तक हमें सम्यक दर्शन नहीं होगा,
और यदि जब तक हम भगवान के सही स्वरूप को नहीं जानेंगे तो हमें सम्यक दर्शन का जो पहला अंक है निशंकित अंक, वो हमें प्रकट नहीं। इसलिए ये हमें बहुत जरूरी से समझना चाहिए कि हमें धर्म के प्रति, हमारे देवशास्त्र गुरु के प्रति, हमारे उनके स्वरूप को हमें एकदम हमारे ज्ञान में एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि हमारे देवशास्त्र गुरु कैसे होते हैं। जब तक हमें हमारे देवशास्त्र गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा नहीं होगी, उनके प्रति हमें उनके सच्चे स्वरूप के बारे में हमें को हमारे ज्ञान में एकदम क्रिस्टल क्लियर पिक्चर नहीं होगी, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मतलब वैसे ही बात है कि मतलब एक अगर लोटा उल्टा रखा है तो उसके ऊपर सारे उल्टे ही लोटे रखे जाएंगे, उसके ऊपर सीधा लोटा नहीं रखा जा पाएगा। और जब जैसे ही वो पहला लोटा सीधा रखा गया, देवशास्त्र गुरु के स्वरूप को जानकर उनके प्रति जो अटूट श्रद्धा हुई, सोच सीधे एकदम सारे लोटे उसके ऊपर एकदम सीधे सीधे लग जाएंगे, है ना। तो ये हमारी अभी 2 लाइन का अर्थ और हुआ, है ना। समय अपना हो गया है। और कोई प्रश्न है भैया जी? वापस से 2 लाइन का अर्थ ऐसे ही बता दीजिए, 2 लाइन में ही मतलब। 2 लाइन का देखो सिंपल सा है कि मैंने भगवान जी, मैंने आपको सही स्वरूप उनका नहीं जाना, आपको अन्य प्रकार से जाना, अन्य देवी देवताओं रूप जाना, या उन देवी देवताओं को सच्चा भगवान मान लिया। तो उससे क्या हुआ कि या बुद्धि से थी, इस बुद्धि से मैं अपने निज स्वभाव को, मेरा जो जीव भगवान आत्मा, जो मेरा जो जीव आत्मा स्वभाव है, मैं उसको नहीं जान पाया। और भ्रम गिन्यो हितकारी जी, और भ्रम से अन्य वस्तुओं में मैं हित मानता रहा, उससे मेरा हित हो जाएगा, ये मिल जाएगा तो मेरे को हित हो जाएगा, है ना। ठीक है, क्लियर होता है। जी भैया। सो अब लास्ट की जो एक्टिविटी होती है वो रह गई। आज की क्लास में नया पॉइंट जो आपको सुना, आपने समझा, वो बताना है। 1 लाइन कोई भी आपको ऐसे लगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट लगी आपको। कोई भी चीज, या आप कह सकते हैं हाँ ये 1 लाइन है, मतलब ये पूरी क्लास का सार ये है। पूरी क्लास का सार भैया जी यही है कि हम देवशास्त्र गुरु के बारे में जितना भी जाने उतना कम है। पहली चीज तो यही है कि उनकी महिमा का कोई मतलब पूरा बखान कभी नहीं हो सकता। और दूसरी चीज, जैसे हम अज्ञानता में जो कुछ भी कर जाते हैं या देवशास्त्र गुरु के समीप नहीं जा पाते हैं उतना, ये भी रहता ना कि हम दूसरी चीजों के प्रति इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे दूसरे समाज में अट्रैक्शन ज्यादा है, या फिर यूं कहें, देखो पहली आपके पहली लाइन को थोड़ा सा सुधार करूंगा कि भगवान की महिमा तो अथाह है, भगवान का जो, बट हमारे ज्ञान में उनकी स्वरूप का निर्णय होना चाहिए। यदि हमारे उनके स्वरूप का निर्णय है तो कितनी भी महिमा करो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये है। तो फिर भैया जी हम और धर्म के प्रति इतना अट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं जितना हम अपने धर्म, क्योंकि हमें हमारे भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा नहीं है। क्योंकि हम बचपन वो में ढिलपुल श्रद्धा है। वो अन्य देवी देवताओं को हमने पूजा, या हम देखने गए, या हमने झांकी देखी, या हमने कभी उनको भी नारियल चढ़ा दिया, तो ऐसा क्यों किया हमने? भाई तो बोल रहे हमें हमारे देवशास्त्र गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा नहीं, एकदम शंका रहित श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवान ये ही है, इनसे ही हमें मोक्ष मार्ग मिलेगा, यही हमारे सच्चे सुख के सही दातार है, इनके समीप ही हमें सच्चा सुख मिलने वाला है। ये अटूट श्रद्धा नहीं है। और ये हमें तभी मिलेगा जब हम उपयोग लगा के इनके स्वरूप को समझें, फुल एनर्जी, फुल पैशन, फुल जिज्ञासा और फुल विनय। ये गलती भी हुई क्यों? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हम बचपन से मतलब उनसे ये पूर्व कर्म का उदय, पूर्व में ऐसे कर्म किए थे इसलिए ऐसे उदय मिला है। अब जब हमको मौका मिला है तो हमें वापस से वो गलती नहीं दोहरानी। इसलिए बोलते हैं कि जो पूर्व की गलतियां होती हैं वो कर्मोदय जो पूर्व में हुआ सो हो गया,
प्रेजेंट आपके हाथ में है, तो प्रेजेंट में हमें जो काम करना चाहिए हमें उसका ज्ञान प्रॉपर होना चाहिए। तो वो ज्ञान कर मतलब वो रास्ते पे चलने के लिए हम पूर्ण तरह से सक्षम है। कोई हमें जबरदस्ती नहीं कर सकता कि नहीं आपको मंदिर नहीं जाना। हम मंदिर जाते हैं, हम पूरे श्रद्धा भाव से जाते हैं, भगवान के सामने नमस्कार भी करते हैं, परंतु बस इतनी सी मिसिंग है कि हम भगवान को क्यों नमस्कार करते हैं इतना सा ज्ञान नहीं। भगवान से रोज मंदिर में जाते हैं तो क्यों जाते हैं? अब तो हमारी श्रद्धा केंद्रित हो गई है, पहले केंद्रित नहीं थी क्योंकि हमें आप उतना ज्ञान केंद्रित, नहीं था। हाँ बट तो अब ये अच्छी हमारी बात जो है। अब हमने हमारा जो सेंटर्ड हो गया है ज्ञान, हमें सम्यक दर्शन थोड़ा हो गया है और हम भटकते भी नहीं है और हम जाते भी नहीं है कहीं पर। नहीं तो अब वही है, अब उसी की प्रैक्टिस चाहिए, उसी की प्रैक्टिस चाहिए। एक दिन में नहीं आएगा परफेक्शन, एक महीने, एक साल, 2 साल में परफेक्शन नहीं आएगा, वो धीरे धीरे आता है ना, वो धीरे स्लो प्रोसेस है वो, पर है उसका रिजल्ट आएगा, पक्का से आएगा। जैसे कछुआ चलता है ना, धीरे 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 करके, पर वो एंड रिजल्ट पे पहुंचता जरूर है। तो हमें वो कंटिन्यूअस प्रोसेस रखनी है, रुकना नहीं है बस। ठीक है, और कोई प्रश्न? चलिए, है ना, क्लास को यही समाप्त करते हैं। जनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ लोक। बोलिए द्वादशान में जनवाणी माता की जय हो। जय जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय जय हो। जय जिनेन्द्र। हो। जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र भैया जी।